नमस्कार। आज हम शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भारत के इतिहास के उस दौर में ले जाती है जब हर तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उसी माहौल में प्रेम की एक कहानी भी सांस ले रही थी। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक प्रेम गीत है या फिर इसमें आजादी का कोई तराना छुपा है? असल में ये कहानी इन्हीं दो धागों से बुनी गई है। एक तरफ है निजी प्यार और दूसरी तरफ है देश के लिए संघर्ष। चलिए कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये कहानी असल में बहती गंगा नाम के एक नॉवेल का हिस्सा है और इसकी पूरी सेटिंग है काशी, यानी आज का वाराणसी। वो भी उस समय का, जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। तो जाहिर है ये कोई आम लव स्टोरी तो नहीं होने वाली थी। बिल्कुल, ये कहानी एक सीधी सादी प्रेम कहानी से कहीं बढ़कर है। ये देशभक्ति, त्याग और उस दौर में समाज में फैले भेदभाव पर एक बहुत ही मजबूत टिप्पणी करती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से, दुलारी और टुन्नू। इनकी जिंदगियां काशी के एक मोहल्ले बजरडीहा में एक दूसरे से टकराती हैं। ये दोनों किरदार एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है दुलारी, एक स्वाभिमानी गौनहारिन, मतलब एक प्रोफेशनल सिंगर। वो कला में माहिर है, लेकिन अपने पेशे की वजह से समाज उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता और इन्हीं तानों ने उसे बाहर से बहुत सख्त और मुंहफट बना दिया है। और दूसरी तरफ है टुन्नू, एक नौजवान देशभक्त कवि जो दिल का बहुत नरम और सेंसिटिव है। और इनकी पहली मुलाकात भी बड़ी खास होती है। टुन्नू एक देशभक्ति का गीत गाता है, दुलारी उसकी कला से तो इम्प्रेस होती ही है, लेकिन जो चीज उसका दिल जीत लेती है वो थी टुन्नू की आंखों में अपने लिए इज्जत, वासना नहीं। और बस यहीं से उनके इस अनोखे रिश्ते की शुरुआत होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टुन्नू अपने दिल की बात दुलारी तक पहुंचाता है, और उसका तरीका भी उतना ही अनोखा है। होली का त्योहार है और टुन्नू दुलारी को एक तोहफा देता है। तोहफा क्या है? खादी की एक धोती। अब उस जमाने में खादी की धोती देना कोई मामूली बात नहीं थी, इसका एक बहुत गहरा मतलब था। देखिए, खादी मतलब हाथ से बना कपड़ा, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये स्वदेशी आंदोलन का, आत्मनिर्भरता का और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो टुन्नू का वो तोहफा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उसके पाक और देशभक्ति से भरे प्यार का सबूत था। लेकिन दुलारी, जो समाज के तानों से एकदम पत्थर जैसी हो गई थी, वो सबके सामने उस तोहफे को लेने से मना कर देती है। वो कहती है, मेरे चाहने वाले मुझे महंगी रेशमी साड़ियां और गहने देते हैं, ये खद्दर का टुकड़ा नहीं। ये उसका वो सख्त चेहरा था जो वो दुनिया को दिखाती थी। पर असलियत कुछ और थी। उसने अकेले में उस धोती को उठाया और सहेज कर रख लिया। टुन्नू का वो सच्चा प्यार उसके दिल की गहराई तक उतर गया था। यहीं दुलारी का असली किरदार सामने आता है, बाहर से सख्त पर अंदर से बेहद नर्म। और अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। देश में आज़ादी का आंदोलन और तेज हो जाता है और इसका असर टुन्नू की जिंदगी पर बहुत ही भयानक होता है। होता ये है कि टुन्नू विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए निकले एक जुलूस में शामिल हो जाता है। वहां फैकू सरदार नाम का एक मुखबिर पुलिस को उसकी पहचान बता देता है, और फिर एक पुलिस ऑफिसर उसे तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। अब इस सीन की कल्पना कीजिए। होली का दिन है, सब जश्न में डूबे हैं, और तभी कोई दुलारी के पास टुन्नू की खून से सनी वही खादी की धोती लेकर आता है। जो धोती उसके प्यार का प्रतीक थी, अब वो उसकी शहादत का प्रतीक बन चुकी थी। टुन्नू की मौत दुलारी को अंदर तक झकझोर देती है, उसे पूरी तरह बदल देती है। अब उसका निजी दुख एक खामोश बदले का संकल्प बन जाता है। कहानी का क्लाइमैक्स एक बड़े फंक्शन में होता है। शहर के सारे बड़े बड़े अंग्रेज और हिंदुस्तानी अफसर वहां मौजूद हैं, और उन्हीं के बीच में बैठा है टुन्नू का कातिल, वही पुलिस अफसर। और ऐसे में दुलारी एक ऐसा कदम उठाती है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो स्टेज पर गाने के लिए आती है, और उसने क्या पहना होता है? वही खादी की साड़ी जो टुन्नू ने उसे दी थी। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये उसके कातिलों के मुंह पर एक तमाचा था, एक खामोश विरोध। और वो गाने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन वो मनोरंजन नहीं कर रही थी,
वो अपने दर्द और गुस्से को आवाज दे रही थी। और वो वही गीत गाती है जो उसे टुन्नू से जोड़ता था, ए हिट ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। उसकी ये परफॉर्मेंस टुन्नू के लिए एक श्रद्धांजलि थी और एक बगावत भी। तो आखिर इस झुलनी का मतलब क्या है, इस गाने का, इस कहानी के टाइटल का? आइए इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। देखिए, झुलनी का मतलब होता है नाक में पहनने वाली एक तरह की नथनी, और हमारी परंपरा में नथनी को किसी औरत के सुहाग, उसकी सुंदरता और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो जब दुलारी गाती है, हे राम इसी जगह मेरी नथनी खो गई, तो वो सिर्फ एक गहने के खोने की बात नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि उसकी झूलनी यानी टुन्नू, उसका प्यार, उसका मान सम्मान, उसका सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर, इस आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हो गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक आम सा लोकगीत देशभक्ति का तराना बन जाता है, कैसे एक इंसान का प्यार देश के लिए प्यार में बदल जाता है, और कैसे समाज की नज़रों में गिरी हुई एक गायिका आज़ादी की लड़ाई की एक गुमनाम हीरो बन जाती है। ये कहानी असल में उन हजारों लाखों गुमनाम हीरो को सलाम करती है जिन्होंने समाज के हर कोने से आकर देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े नेताओं ने नहीं, बल्कि दुलारी और टुन्नू जैसे अनगिनत लोगों ने लड़ी थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों में प्यार और बलिदान की ऐसी कितनी ही और कहानियां दफन हैं जो बस किसी के सुनाने का इंतजार कर रही हैं।